देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। स्पीड से आपकी तरफ आते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे दिख रहा है आपको स्टक करके रखा है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और 12 नंबर यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी मुझे दिख रही है। बिग चेंजेस, सडन चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड अटैक, मतलब पॉजिटिव अटैक आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। आपको जो स्टॉक करके रखा हुआ है, कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं और साइलेंट है। आप सोच रहे हो वो हैप्पी है अपनी लाइफ में, मगर ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उनका हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी किसी किसी का दिख रहा है और साथ में वो अंदर ही अंदर प्लान भी कर रहे हैं आपकी तरफ यूनियन में आने की। इतनी सारी प्लानिंग एक साथ चल रही है, इसलिए भाई जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, मुझे ये ऐसा दिख रहा है। तो आपके पार्टनर इसी स्पीड से गरजने वाले हैं, तभी बरस नहीं रहे। साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखे, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। देखिए, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, ट्विन फ्लेम है, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है और ट्रांसजेंडर है, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। वाइस वर्सा रीडिंग है, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। तो पहला ही कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड, जो बता रहा है एक एग्रेसिव एक्शन, एक सडन चेंज। जब आप अपने पार्टनर से सारी उम्मीदें खो बैठोगे, जब आप सोचोगे ये इंसान होपलेस है, मैं कोई उम्मीद ना रखूं इस इंसान से, मैं थक गई हूं या थक गया हूं, तब उनकी तरफ से आपको एक एक्शन नजर आएगा। जब सारी उम्मीदें, सारे द्वार आपको बंद दिखेंगे, आपको दुनिया में कुछ सब जगह अंधकार दिखेगा, फिर वो एक्शन लेंगे। ऐसी मुझे उनकी ऊर्जा अभी की दिख रही है। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड, किस चीज का एक्शन लेंगे, क्लियर किया है आखिरी के कार्ड में 4 ऑफ वॉन्ड्स में। बहुत से लोगों की, ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत से लोगों के पार्टनर उन्हें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे स्टक है, बहुत से लोग स्टक हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दोनों में से किसी का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ में चल रहा है आपके पार्टनर का कोल्ड बिहेवियर, इसलिए कि वो स्टक, उन्होंने स्टक आपको कर रखा है। और ऐसा नहीं है आपको स्टक करके उनकी लाइफ स्मूथ है, स्ट्रगल और हार्डशिप से गुजर रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है। आपने जहां जहां पैसे लगाए, सब जगह आपके पैसे अटक गए, ब्लॉक हो गए। इनफैक्ट हो सकता है आपके पार्टनर ने भी आपसे पैसे लिए हैं और वो रिटर्न नहीं कर रहे, ऐसी मुझे ऊर्जा अभी की नजर आ रही है। क्वीन ऑफ फायर, ईगो बहुत है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका ईगो बहुत ज्यादा है। आपसे हो सकता है पैसे उधार भी लिए हैं, इन एंड आउट करते रहते हैं, मगर भाई उनकी ईगो में कोई फर्क नहीं आया है। जब आपसे पैसे लेते हैं, इन हो जाते हैं और जब आप दे देते हो, उनकी मदद कर लेते हो, फिर आप कौन हो उन्हें नहीं पता। ऐसी किसी किसी की हैबिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दिख रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर, एक एनर्जेटिक वुमन या मैन आप हो सकते हैं। करेज बहुत होता है आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने का, कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, आपके बगैर खुश हैं या दुखी हैं, ये सब आपके दिमाग में हजारों क्वेश्चंस चलते रहते हैं, ऐसी एनर्जी है। पैशन दोनों तरफ है। इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एक इंसान से आपको प्यार हो गया है, जिनका आउटगोइंग नेचर हो सकता है या आपका होगा आउटगोइंग नेचर। मतलब कॉन्फिडेंट रहते हो, जो भी करते हो आपको पता है मैं ठीक हूं, ऐसा इतना कॉन्फिडेंस है आप में। इंडिपेंडेंट होकर आप डिसीजन लेते हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टेम्पर या हॉट टेम्पर हो,
और गॉर्जियस बहुत ज़्यादा या हैंडसम होंगे आपके पार्टनर। यहाँ पे टॉल दिख रहे हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं या आपके पार्टनर की आंखें बहुत सुंदर होगी, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड होंगे, साथ में डोमिनेट करते होंगे। हमेशा उन्हें लगता होगा या आपको लगता होगा कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा उनका रवैया होगा आपके प्रति। और हेल्थ इशू साथ में बना रहता है, बहुत हेल्थ इशू चलता रहता है। देखिए रोज ही मेरे पास एक से दो क्वेश्चन आते हैं, मेरा हेल्थ इशू चल रहा है तो मेरे पिछले वीडियो जाके देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा। और एक आंसू आना, हर दूसरे दिन आंसू आ रहे हैं। फिर कहूंगी पिछले 1 साल के वीडियो देख लीजिए, थोड़ा अपना एनर्जी वेस्ट कीजिए, आंसू क्यों आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हॉट हैंडसम, मगर आप लोगों के बीच में कोई ऑब्स्टिकल, बाधा भी मुझे दिख रही है। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, और एक पूरा फोकस उनका कैरियर पे रहता है। हो सकता है वर्कहोलिक हो, मगर वर्कहोलिक होने से भी आपको मिस करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप अट्रैक्टेड लगते हैं उन्हें काफी, आपके लिए एक अट्रैक्शन है। एज गैप हो सकता है, बहुत ज्यादा एज गैप, एज में अंतर मुझे दिख रहा है, मगर मासूम से हैं, बेशक ईगो दिखाते हैं। एंड ऑफ द डे आप उनसे प्यार क्यों करते हैं, उनकी एक साइड मासूमियत भी आपको नजर आती है। बेशक वो आपसे चालाकी चतुराई करते हैं, मगर उनका अदर साइड अगर आप देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि इनमें बचपना कूट कूट के भरा है, बुद्धि की काफी कमी है, और इस वजह से ये इतने सेल्फिश है ना। ये मुझे सेल्फिश इंसान बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे सेल्फिश या और साथ में वो लग्जरियस लाइफ, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है लग्जरियस लाइफ जीते हैं। आपके ड्रीमर है, यूथफुलनेस बहुत ज्यादा है, सेंसिटिव है, इनर वॉइस की सुनते हैं, आपके क्रश हैं, क्रश एडमायरर हो सकते हैं, कोई रोमांटिक प्रपोजल या एंगेजमेंट आपके पार्टनर आपके साथ कर सकते हैं। अभी उनकी मानसिक दशा यही दिख रही है कि वो आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल दे सकते हैं। बेशक बचपने में दें, किसी किसी पार्टनर हो सकता है आपको बचपने में आपसे इंटीमेट होने के लिए या आपसे दोस्ती बढ़ाने के लिए एंगेजमेंट कर ले या शादी का प्रपोजल दे दे और बाद में मुकर जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पे दिख रहा है अभी वो ये प्रपोजल देंगे, बाद में मुकर जाएंगे, आपको रिफ्यूज कर देंगे और प्रपोजल के आगे आपके प्रपोजल फीका पड़ जाएगा फ्यूचर में। ऐसी भी किसी किसी की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले बंधे हुए दिख रहे हैं, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। साथ में मुझे यहाँ को डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा दिख रही है, को डिपेंडेंट है बहुत से लोगों पर। बहुत से लोगों पे जब हम को डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमें सूझता ही नहीं है किसकी बात सुनकर हम ये काम करें, इसलिए कि सबकी बात ही हमें ठीक लगती है, सिर्फ अपने दिमाग की बात हमें गलत लगती है, दिल की बात हम सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है, कुछ कुछ लोग आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, दूसरे प्रपोजल को आपको रिजेक्ट करके जो दूसरा प्रपोजल है थर्ड पार्टी का, कोई भी अगर अनमैरिड है आप या आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है और भी शादी के प्रपोजल उनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए आप डिप्रेशन में हो, आपको लग रहा है वो मूव ऑन कर जाएंगे, इसलिए कि आपका इंट्यूशन कह रहा है ज्यादा दिन ये रिलेशन और ग्रो नहीं करेगा, आपको निकलना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में या वो छोड़ देंगे। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमारा इंट्यूशन हमें पल पल गाइड करता रहता है, इसलिए कि हमारे डीएम जो जो हमारे साथ करते हैं हमें घर बैठे बैठे पता चल जाता है। क्यों? हमारा भगवान जो डीएम करते हैं वो हमें पहले ही बता देते हैं। वो अलग बात है, हम प्यार में अंधे होकर हमारे इंट्यूशन की बात सुनते नहीं हैं। किसी ने मुझसे पूछा, मैं किसी का क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, ट्विन फ्लेम की जब मैरिज होती है तो क्या उनके दोनों के घर वाले मान जाते हैं? स्पेशली डिवाइन मास्कुलाइन के अगर बच्चे भी हो तो बिल्कुल मान जाते हैं। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, ये जर्नी आपने नहीं बनाई, तो भगवान ने बनाई है, बस भगवान पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। सब कुछ स्मूथ होता है, एफर्टलेस होता है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे रैपिडली वो पूरा होता है एंड ऑफ द डे जर्नी में।
ये किसी और ने लिखा है। डीएफ को तो ना घर वालों का साथ है ना डीएम का। भाई तभी देखिए, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या फर्क होता है। सोलमेट जो होते हैं पीस देते हैं हमें, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम जो होते हैं हमारे जो वूंड्स हैं, हमारी कमी को ट्रिगर करते हैं। ट्विन हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं, हमारे टीचर होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे डीएम ही हमें शिक्षा देते हैं, भाई हम भी उन्हें बहुत ट्रिगर करते हैं, ठीक है ना। हम भी उन्हें बहुत ट्रिगर करते हैं। ये तो डीएम इतने उनमें इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है कि वो सब डीएफ के ट्रिगर झेल जाते हैं। और डीएफ तो फिर भी टैरो ट्रेडिंग देखती है, टैरो ट्रेडिंग करवाती है और अपनी भड़ास निकाल देती है। डीएम तो वो भी नहीं करते बेचारे। तो उनकी तरफ भी सोचिए। जब वो टीचर बनते हैं तो वो आपको शिक्षा देते हैं, आपको अवेकन कर देते हैं। और जब आप अवेकन होते हो, आप तो रीडिंग करा करा के इतने अवेकन हो जाते हो, उनको ट्रिगर करते रहते हो और वो ट्रिगर झेलते हैं। ऊपर से स्माइल लेके अपनी वो कार्मिक फैमिली के साथ जीते भी हैं। तो उनकी लाइफ तो डीएफ से ज्यादा जहन्नुम होती है। अपने आप को डीएम से कंपेयर करके देखिए, ठीक है। बिल्कुल, घर में भी माँ बाप सब कार्मिक होते हैं, ये नॉर्मल है। उसी वजह से आपके सारे रिलेटिव, आपके माँ बाप, भाई बहन सब आपसे दूर हो जाते हैं। एक टाइम आएगा वो सब आपकी जिंदगी से आउट हो जाएंगे। अभी मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सी नई नई अपॉर्चुनिटीज किसी किसी के लाइफ में आएंगी, ग्रोथ होगा, जॉब मिल सकती है, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, हो सकता है कई ऑफर आपको एक साथ आ रहे हैं। आप बहुत सी चीजें करने की प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रही हैं। और अगर अभी आप करेंगे तो बिल्कुल करिए, आपका ग्रो करेगा। बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी मिल रहा है इमीडिएटली ग्रैब कीजिए। और भी साथ साथ छोटे छोटे आपको स्कोप मिलेंगे। एक बार आप द्वार में घुसिए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहाँ पे ये रिलेशनशिप का है तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर इतने अट्रैक्टेड हैं आपसे, इसलिए बाप रे, ये तो रोज ही आता है एम्प्रेस। आपके अलावा मतलब आप फितूर बनकर छाए हुए हो, आप जाते नहीं हो उनके दिमाग से। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए कि अब वो सेटल होना चाहते हैं। आप जैसा ओवर गिविंग नेचर, आपने उन्हें प्यार सिखा दिया है, ये वो समझ चुके हैं। इससे पहले उन्होंने जिससे भी प्यार किया, मस्कुलाइन ऐसा नहीं है मस्कुलाइन का अफेयर नहीं होता है। मस्कुलाइन के बहुत से अफेयर होते हैं मगर सब धोखा देते हैं। उनको ट्रस्ट इश्यू क्यों होता है? रियलिटी में यह है, डिवाइन मस्कुलाइन के जितने भी अफेयर होते हैं सब धोखे मिलते हैं उन्हें। बाद में जब उनसे डिवाइन फेमिनाइन टकराती है तो वो तो रियल लव लेके उनके सामने आती है, आंखों से ही प्यार टपकता है। इसलिए कि यहाँ तो बॉडी का कनेक्शन नहीं है, एक का अगर पैर भी ना हो तब भी प्यार होना ही है ना। तो यहाँ पे बहुत सी डीएफ के पैर नहीं है, किसी का कैंसर है तो तब फिर भी प्यार होगा ही होगा। तो जब डीएफ उनसे टकराती है, उनका रियल लव देखकर वो भागते रहते हैं। आज तक उनका इतना रियल लव उन्होंने कभी देखा ही नहीं, किसी को फेस ही नहीं किया जो उन पर मर मिटे। और डीएफ जब मर मिटती है वो मतलब वो लव की इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं कर पाते और भागते रहते हैं और आपको धोखा दे देते हैं। धोखा देने का कारण यही होता है, आपका प्यार, आपका फितूर सर चढ़कर बोलता है, कंट्रोल के बाहर होता है, तब उन्हें और रास्ता नहीं सोचता धोखा देने के अलावा। रियलिटी ये है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, सच्चाई यही है डीएम की। बेशक आप बहुत, ये जर्नी दर्दनाक है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, दोनों ट्विंस के लिए दर्दनाक होती है। वो पहले घोस्ट करते हैं तो इसलिए सारा ब्लेम गेम उन्हीं पर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, दोनों ट्विन दोनों को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, कमी गिनवाते हैं, भाई तुम में ये कमी है। जितनी आप कमी गिनाओगे उतना ही वो ट्रिगर होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जैसे आप आ जाते हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स प्रपोज करेंगे, चाहे एज गैप जितना भी हो। क्यों? आप जैसा गिवर कोई नहीं है। बहुत से लोग मुझे दिख रहा है अभी भी अपने पार्टनर को पैसे दिए जा रहे हैं और धोखा खाए जा रहे हैं। आप एम्प्रेस हो, इस वजह से बहुत से लोगों के पार्टनर कमिटमेंट देंगे। अब एंजल गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। कहा जा रहा है, रिलीज जजमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। भाई जजमेंट करना छोड़िए, खुद पर भी और दूसरों पर भी, और फोकस अपने इनर लाइट पे कीजिए जो हर किसी में होता है। क्वालिटी को उभारिए, यही कहा जा रहा है।
ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और